देखो जनरली हमें जो बातचीत करनी है, जिसके पास भी जाते हैं, एक तो हमारा उससे कोई फैमिलियर रिलेशन होना चाहिए पहले। अगर जानकार होगा आपका तो उसमें आपको बातचीत करनी आसान होगी स्टार्टिंग में। बाद में जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके बाद तो आप किसी से भी बात करें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं कह रहा था कि जैसे पेरेंट्स का ना आज की डेट में बच्चों के प्रति सेविंग का ज़्यादा माहौल है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। मैं हर बार कहता हूँ कि बीमा और इंश्योरेंस वर्ड यूज ना करें तो बहुत अच्छा है। आप उनसे कुछ कहिए सीधा सीधा सा कि हम आपके बच्चों या आपने अपने बच्चों के लिए +2 के बाद हायर एजुकेशन के लिए क्या अरेंजमेंट किया है। +2 जनरली 17 की एज में हो जाती है आमतौर से। अब जैसे आपके बच्चे ने 2 साल डिले है तो उसके 18-19 में जाके होगी। तो सबसे पहले माँ बाप को 2 चीजों के लिए बच्चों के लिए पैसा चाहिए होता है, या तो 17 की एज में +2 के बाद हायर एजुकेशन के लिए। मान लीजिए डॉक्टरी लाइन में उस पर गवर्नमेंट सीट पे नंबर आता है, फिर तो कोई खर्चा है नहीं, लेकिन वो 1% केस में होता है कि जो बच्चे इंटेलिजेंट है वो निकल जाते हैं। अदरवाइज इंजीनियरिंग करानी है या डॉक्टरी अपने पैसे से करानी है। अभी हमारे दोस्त के लड़के ने जयपुर में एडमिशन लिया प्राइवेट में, तो टोटल खर्चा उसका 1.5 करोड़ बैठ रहा है। कम खर्चे वाले भी हैं, आजकल बाहर भी लोग भेजते हैं तो उसमें भी 25-30 लाख रुपए तो कम से कम चाहिए ही चाहिए फीस का। उसके अलावा जो खर्चे हैं वो अलग हैं। तो जब सामने वाले को जैसा उसका स्टेटस होगा उस तरह से वो बच्चे को अपने पढ़ाने के लिए अपना अरेंजमेंट कर सकता है। इंजीनियरिंग के लिए भी कम पैसे नहीं चाहिए आज की डेट में। बीटेक कराना है या कोई भी इंजीनियरिंग करानी है तो सबसे पहले हमें सामने वाले की जरूरत को देखना है, ये आपने विशेष ध्यान रखना है। जरूरत के हिसाब से जब सामने वाला अपनी सेविंग को करेगा ना तो वो कभी रुकेगी और ना कभी बंद होगी, और उसका टारगेट रहेगा मुझे इतने साल बाद इतने पैसे की मुझे रिक्वायरमेंट है। दूसरा टारगेट होता है शादी का। अब आप याद करो कि आपकी शादी के टाइम पर आपका कितना खर्चा हुआ था। मैं अपनी शादी के टाइम का बता देता हूँ, फिर आप अपना बताना। मतलब नॉर्मल, बहुत हल्के में, नॉर्मल से में, उसमें हाई फाई करेंगे तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है। मेरी मुश्किल से 1.5 से 2 लाख रुपए लगे होंगे टोटली, आज से सही 26 साल पहले। 26 साल हो गए। तो आप ये देखिए कि आज की डेट में कोई भी, आप जैसे गांव में रह रहे हैं तो कितना खर्चा आ जाता होगा शादी पे। नॉर्मल से कम 10-12 लाख रुपए आराम से लग जाते हैं ना। अब मान लीजिए किसी का बच्चा 4 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का है, उसको ये भी पता होता है कि मुझे अपनी बच्चे की शादी में कितनी एज में करनी है अप्रोक्सीमेट। कोई 21 में करते हैं, कोई 22 में, कोई 23 में, शहरों में 25 का ज्यादातर चलन है। गलत तो नहीं कह रहा मैं। तो आप ये सोच के चलिए कि उस समय 1.5 लाख रुपए लगते थे, आज 10 लाख रुपए लग रहे हैं। तो आने वाले मान लीजिए 17-18 साल बाद किसी ने मैरिज करनी है अपने बच्चे की, तो क्या अंदाजा होगा कितने पैसे उस समय लगेंगे, अंदाजा मिनिमम सोच के। हम बहुत ज्यादा करने को तो लोग आज भी 1 करोड़ रुपए खर्च करते हैं, उसकी तो नहीं। हम तो आज एक मीडियम जहां पर हम बैठे हुए हैं, जहां हमें जिसको सजेशन देनी है उसके हिसाब से अगर हम सोचें कि आज से 17-18 साल बाद जिसकी शादी करनी है बच्चे की, तो उस समय अंदाजा आपके हिसाब से कितना खर्चा आएगा। अगर आज 10 लाख आता है तो 20 लाख कर लो, डबल हो जाएगा। अगर हम इसको बिल्कुल कैलकुलेटेड में चलें, क्योंकि एक इन्फ्लेशन रेट होती है 6% की महंगाई दर जिसे बोलते हैं, बिल्कुल उससे हम करें तो जस्ट उसमें मैं आपको कैलकुलेट करा दूंगा। एप्लीकेशन होती है इसकी भी सारी, एग्जैक्ट 3 गुना आता है। मिनिमम 6% के हिसाब से चल रहा है। आप आज से 17-18 साल पहले देख लो दूध का क्या रेट था, घी का क्या रेट था, उससे ही आपको अंदाजा आ जाएगा। आज से 20 साल पहले जो सिंपल बीड़ी पीने वाले होते हैं वो कितने का आता था बीड़ी का बंडल। जो जिनकी पीने की आदत है ना, उनके लिए रूटीन की चीज है कि ये लेना ही पड़ेगा। जिसको सिगरेट पीनी है उसको लेनी ही पड़ेगी, 1 रुपए की आ रही हो चाहे 50 रुपए की आ रही हो। तो इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से अगर हम एक नॉर्मल परिवार के बारे में बात करें तो आज ज्यादा लगता है तो 30 लगेगा, लेकिन कोई खींच के कर रहा है तो हो सकता है वो 15 में भी कर ले, 20 में भी कर ले। तो हर तरह के परिवार की अपनी जरूरत है। सबसे पहले हमें कुछ भी करने से पहले, कुछ भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करने से पहले, क्योंकि जो आपको जानता है उसको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो तो बाद में आप बताएंगे। बस आपने नॉर्मल बातें करनी है उससे बैठ के तसल्ली से। हमें ये भी नहीं करना कि 5 मिनट में इसको निपटाना है। हाँ, ये नहीं, हमें ये देखना है कि उसके पास पैसा होना भी चाहिए। बिल्कुल हम जिसकी इनकम ही नहीं है और उसके बाद बैठ के बातचीत कर रहे हैं तो समय बर्बाद है। आप जहां भी जा रहे हैं, मेरा सबसे पहला सजेशन ये रहेगा, एक तो डेली मूवमेंट हमें करनी है। गांव का कोई भी घर नहीं छोड़ना जिसके पास इनकम हो, चाहे वो सालाना इनकम आ रही हो, खेती बाड़ी से आ रही हो, किसी भी रूप में आ रही हो, पर आ रही हो, लेबर क्लास का ना हो, ना तो उसके पास
कोई सोर्स ऑफ इनकम है, हाँ, वो तो फिर 200-400-500 रुपए डेली कमाने वाला आदमी है तो वो। बेकार। लेकिन अगर किसी के मन में सेविंग की है और वो 100 रुपए भी बचा रहा है डेली के, तो भी वो आपके लिए फायदेमंद है। हमें उसको उसकी जरूरत दिखानी है, सबसे बड़ी बात तो ये है। जरूरत दिखाएंगे तभी उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा और तभी वो पैसे की बातचीत करेगा कि मैं इतने पैसे निकाल सकता हूँ। जनरली मैंने आपको बताया कोई सर्विसमैन है तो उसको तो पता होता है मेरी इतनी सैलरी आ रही है। हाँ, वो तो देनी उसकी सैलरी से आप 10 to 20%, मान लीजिए किसी की 20,000 की सैलरी है तो 2 से लेकर 4,000 रुपए के बीच में वो बचाएगा। अगर आप उसको उसका इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे, उसको बताएंगे कि आपको इतने पैसे की आने वाले टाइम में जरूरत है। क्लियर हो रहा है ना आपको बात? अगर किसी की 50,000 सैलरी है, अभी कल ही हमारे पास ऑफिस में आए, हमारी एज के थे, बिल्कुल सेम क्लास फेलो थे। कहने लगा यार मेरा भांजा अभी HKRN में वहाँ बिजली बोर्ड में ज्वाइन करी उसने, लेकिन हटेगा नहीं। उसकी 42,000 रुपये सैलरी स्टार्टिंग से लगी है। 42 है ही। चलो हाँ, या तो परमानेंट पोस्ट पे लगा होगा वो। उसके अभी कई लोगों ने कोई रिट भी डाल दी कि ये परमानेंट हो गए, कोई वो परमानेंट वाली पोस्ट पे होगा फिर वैसे होगा नहीं, लेकिन तो कहने लगा जी उसकी 4 लड़की। हम्म। मैं कमाल कर दी भाई, इतने जानने वाले हो तुम, कम से कम मुझसे कभी तो बात करते। सही बात है। तो क्लास फेल होते हैं तो बरसों से जानते हैं, लेकिन कई बार ना ऐसा होता है आज भी हमें अपने मिलने वाले ऐसे मिल जाते हैं जिनको हमने ना टच किया ना उन्होंने हमें टच किया, लेकिन जानते हैं वो। तो जहां हमारा ऑफिस है ना, इस सन 90 से है रेगुलर। आमतौर से आपने भी देखा होगा इंश्योरेंस करने वाले घूमने फिरने वाले होते हैं, ऑफिस पर्टिकुलर नहीं होते। शहर में तो देखो गाड़ियों का बीमा करने वाले, मेडिक्लेम करने वाले बहुत बैठे हैं। लाइफ इंश्योरेंस के लिए मेरी शुरू से हैबिट रही है, कोई भी आ जाए उसका काम हमें करना ही करना है। तो एक जो इतनी डिस्कशन से हमें पता लगा कि हमें सामने वाले को जो इंटरेस्ट क्रिएट करना है, ये भी देखना है आपको। जहां जाएंगे आपको पता तो हो ही कि बच्चे कितने साल के हैं अप्रोक्सीमेट और क्या इसका टारगेट है। तो कई बार बच्चे 10-12 साल के भी हो सकते हैं। मान लीजिए लड़की उसकी 12 साल की है और वो कह रहा है जी मुझे तो शादी 21 साल में करनी है और मैंने अभी तक कोई अरेंजमेंट किया नहीं है, तो हमारे पास बच के सिर्फ 9 साल। तो जब मैं ये इस गैप का पता लग जाएगा और उसके सोर्स ऑफ इनकम का पता लग जाएगा, उसके बाद हम उससे डिस्कस करेंगे कि हमें अब इसकी क्या प्लानिंग करनी है। बच्चे छोटे हैं, 1, 2 साल 4 साल के हैं, बेसिकली हमें उसके ये जरूर पूछ लेना है कि भाई आपका मैरिज का कितनी एज में अरेंजमेंट है। अब गाँवों में भी पहले 18 साल में कर देते थे, लेकिन अब वो नहीं है, अब वो सिस्टम नहीं रहा। कम से कम 21 हो गया ना, 21 ऑटोमेटिकली। हाँ, तो बच्चे पढ़ते हैं आज की रेट में। हाँ 21 साल में तो जनरली ग्रेजुएशन हो रही है। हाँ जी, कोई भी मतलब वैसे 20 साल की एज में हो जाती है, लेकिन 18 होती है। देखो हर माँ बाप चाहता है कि बच्चा ग्रेजुएट तो हो कम से कम, चाहे +2 के बाद 3 साल का कोर्स कराओ या 4 साल का कोर्स कराओ। आज के समय में तो है, आज के समय में है, मतलब हर माँ बाप, क्योंकि एक लड़की का बड़े होने का मतलब है 2-3 परिवारों को कामयाब कर दिया आपने। हाँ। तो 2 चीजें क्लियर हुई आपको कि जहां बच्चे 10 साल 12 साल से नीचे हैं जिस घर में, उसके लिए तो ये बात करनी है आपने। प्लान कौन सा देना, कैसे देना, वो बताऊंगा मैं आपको भी। 2 चीजें हमें क्लियर हो जानी चाहिए कि जहां बच्चे छोटे हैं तो वहां हमें एक तो गैप पता लग जाना चाहिए, कितने साल बाद इनको कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, क्या ये दे सकते हैं। असल में रिक्वायरमेंट तो बैठती बहुत ज्यादा ही आमतौर से, लेकिन उसके लिए ना आदमी पैसा दे नहीं पाता। ये भी देखा है, आदमी दे पाता है अपनी इनकम का 10-20% बस आमतौर से, और वो भी उसका आपको इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जाते छुटते ही आपने बोल दिया बीमा करा लो, वो काम खराब हो जाएगा। वो बिल्कुल भी नहीं बोलना। आप याद रखना कि इस वर्ड को तो बिल्कुल भी बोलना ही नहीं है, चाहे बाद में हमें उसको जब फार्म भरेंगे तो उसको पता लग जाएगा कि इंश्योरेंस ही हो रहा है और वो वहां प्लानिंग है। तो हमारी जितनी भी आमतौर से जितनी पॉलिसी होती हैं उनमें जब मिसहैपनिंग होती है किसी की जिसका बीमा किया होता है, तो एक ही बार क्लेम मिलता है और बाद में कुछ भी नहीं मिलता। जो बच्चों के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं, सुकन्या समृद्धि योजना आपने सुनी है, बहुत ज्यादा फेमस है बैंकों में, डाकखाने में, लेकिन वहां इंश्योरेंस नहीं मिलता। अगर बच्चे की लड़की के फादर को कुछ हो जाए तो बैंक या डाकखाने वाला ये नहीं है कि उसको 2-4 लाख रुपए फालतू दे देंगे, जो जुड़े हैं उसके हिसाब से उसको पैसे मिल जाएंगे। इतना तो पता ही होगा, जनरल बात है ये तो है। बैंक भी सुकन्या समृद्धि करता है। बैंक और डाकखाने में इंश्योरेंस नहीं है, एक पहला डिफरेंस तो ये है। दूसरा डिफरेंस है
वहां से यहाँ इंटरेस्ट फालतू मिलेगा, कम से कम 1% का तो डिफरेंस है ही है। तीसरा डिफरेंस ये मिलेगा कि वहां एक पर्टिकुलर उन्होंने पीरियड रखा हुआ है, बच्चा कितने भी साल का सही, कि हम 14 साल तो पेमेंट लेंगे और देंगे 21 साल में, 7 साल का गैप डालेंगे। अब किसी का बच्चा बड़ा है तो वो 21 साल थोड़ी इंतजार कर पाएगा, वो तो फिर वो 21 साल वाली किसको सूट करती है, जिनके बच्चे भी हुए हैं या साल 6 महीने के, 3 महीने के, 6 महीने के, एक या ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक के बच्चों को वहां एप्लीकेबल हो पाता है। खुलवाते सारे ही हैं। आपने देखा होगा मैंने 1000 का कर रखा है जी, मैंने 2000 कर रखा है, भैया पता भी है तुम्हें कुछ इसके बारे में? कहते जी 9% मिलेगा। 9% तब मिलता था जब 2014 में मोदी ने इस स्कीम को लॉन्च किया था। आज तो 7% रह गया। LIC में 8.5% है और वो भी कंपाउंडिंग टेस्ट होता है। तो इस चीज की हमें अवेयरनेस लानी है थोड़ी सी। अवेयरनेस कैसे आएगी? बताने से आएगी। बिल्कुल। तो अभी तो आपके बारे में किसी को पता ही नहीं है कि आप इंश्योरेंस करते हैं। आपको बकायदा सब कुछ प्रोवाइड कराऊंगा, आई कार्ड भी, आपका एक पंपलेट भी मैं आपको दूंगा। सोमवार को रजिस्ट्रेशन हो जाए आपका, उसके बाद सारी चीजें मुझे आपकी प्रोवाइड करानी। और ये पर्सनल लेवल पे होती है, एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से आता है बहुत लेट। आई कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से भी आता है, एक ऑफिशियल तो मिल ही जाएगा सोमवार को। जो आई कार्ड इस टाइप का आता है वो 3-3 और 6-6 महीने लग जाते हैं सरकारी काम होने में। और ये सैलरी भी जैसे स्टार्ट होगी आपकी है, तो इसमें पहली बार में तो हो सकता है डिले हो 1 महीने 2 महीने का, लेकिन एक बार जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो फिक्स डेट होती है उसकी, वो आनी है, बशर्ते कि हमने उसका टारगेट पूरा कर लिया। सही बात है। एक मैंने मैसेज जो भेजता हूँ, पढ़ते हो उनको आप? हाँ, पढ़ते हैं। अभी एक और नई चीज अभी लॉन्च हो गई, अभी आपकी देखो एजेंसी भी स्टार्ट नहीं हुई, एग्जाम भी नहीं दिया था, मैंने मैसेज डाला कि जो भी एजेंट, वर्ड हम बार एजेंट यूज करेंगे, अदरवाइज बीमा सखी नाम है इनका। तो इन्होंने जैसे ही बीमा एक इंश्योरेंस डाला, इनका एक तो कोड स्टार्ट होगा, दूसरा इमीडिएट इनका खुद का 2 लाख का इंश्योरेंस स्टार्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली, फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अभी लॉन्च हुआ है, पहले इसके बारे में मैंने तो नहीं बताया आपको, ना आई थी इन्फॉर्मेशन। जैसे इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास कोई भी ऑफिशियली, हम इमीडिएट उसको सबको जो नीचे है अपना। अब वो नोट करें ना करें, उनकी मर्जी है, कैसी बात है। भगवान ना करे इनके साथ कल को कोई मिसहैपनिंग होती है इंश्योरेंस स्टार्ट होने के बाद, तो 2 लाख का क्लेम तो उनको देना ही पड़ेगा। और 1 साल के पीरियड के बाद 3 लाख का और स्टार्ट होगा आपका। उसका कुछ प्रीमियम चार्ज करती है LIC, उसको ग्रुप इंश्योरेंस बोलते हैं। तो लेकिन वैसे वो पॉलिसियों से बहुत कम होता है, ऑफिशियल होता है वो। तो वो आमतौर से सितंबर के बाद स्टार्ट होता है। कोई अब एजेंसी लेगा उसका भी सितंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा, कोई आज से 3 महीने बाद लेगा उसका भी सितंबर के बाद स्टार्ट हो जाएगा। वो 3 लाख का और स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हुई हैं। एक हम नॉर्मल से ज्यादा वर्क करें तो मैंने एक कलर्ड बेनिफिट्स डाले थे, पढ़े आपने वो? उसमें वो ग्रुप में वो भी देखे तो थे, लेकिन ना गुड़िया के पास फोन रहता है, वो अच्छा। थोड़ा बाकी एक फोन अब इसको नया दिलाऊंगा। फोन तो देखो होना चाहिए, चाहे हाँ, पैसा भी कितने का भी, 2-4 दिन, क्योंकि वो एक तो अपडेट रहेंगे, ये कोई भी हम इंफॉर्मेशन डालेंगे, इतनी सारी सुविधाएं पढ़ के हैरान हो जाओगे कि ये ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है क्या? क्योंकि उसके अप्रैल में एग्जाम है ना, तो इस वजह से बाकी मैंने 1-2 दिन में ले आऊंगा ना, कोई दिक्कत 2-4 दिन में कर देंगे। उसको नया दे देंगे, मैं उसको ले लूंगी। जनरली पेरेंट्स ऐसे ही करते हैं, बच्चों को ही नया मिल जाता है। हाँ, करना पड़ेगा जी, क्योंकि जब या तो फिर काम किया तो फिर क्या हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो 2 बातें क्लियर हो गई बिल्कुल आपको, कि हमें एक तो मतलब पेरेंट्स वाला जो बच्चों वाला घर है वहां तो ये वाली बातें करनी है, और इसके लिए क्या प्लान हमें, मतलब 2 चीजें पहले क्लियर कर लेना, उसके बाद ही हम अपने मोबाइल को खोलेंगे कि अब इसको कौन सा प्लान हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है, कितने साल का देना है। हाँ। ये हमने पहले से डिसाइड कर लिया, कितने वो पैसे दे सकता है ये हमने उसका डिसाइड कर लिया। अब मोबाइल ले रखा है अपने पास? हाँ, मोबाइल से है, इसमें एप्लीकेशन डाउनलोड कर रखी है आपने? ये तो इनका है। अच्छा, इसमें कर लो, डाउनलोड कर लो। इसको स्टार्ट करते हैं। वो कैलकुलेटर वाली? हाँ जी, हाँ जी।